के साथ अपनी सारा दिन की रूटीन शेयर की है। तो अब बारी आती है सोनिया, गोपाल और जो कि इनकी फैमिली के अंदर चल रहा है सब कुछ। तो अब सितारा यासीन और सलमा यासीन के बाद अब एक और नया ड्रामा है जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। और अब मैं इनको दिखा रही हूँ इनका फुल डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो फुल डिज़ाइनिंग। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज की रूटीन, मैंने आज की वीडियो जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ रूटीन अपनी, वो है शाम की रूटीन। क्योंकि हमारे यहाँ खाना पकाना जो भी होता है वो शाम में ही होता है, क्योंकि गैस ही शाम में आता है। तो आज की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ रूटीन क्या है आज की, कि हमने आज खाने में क्या बनाया है। तो गाइज़ आज हमने खाने में बनाया था एक स्पेशल डिनर, जो कि डिनर भी कह सकते हैं आप, लंच भी कह सकते हैं। और दोनों ये हमने आज बनाए थे शाम में, क्योंकि गैस ही हमारा इस टाइम आता है। क्योंकि अब अच्छे खाने तो भूल गए हैं, अच्छे खानों के दिन चले गए हैं। और जो क्योंकि गैस वालों ने बिल्कुल ही खाना पीना ख़त्म कर दिया है कि आप या तो होटलों का खाओ या फिर घर में जो भी खाना है बस ऐसा बनाओ कि जो जल्दी जल्दी बन के ख़त्म हो जाए, और मतलब कि जल्दी जल्दी पक के फारिग हो जाए इंसान। क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं होता है, और सिलेंडर भी इतने महंगे पड़ रहे हैं कि मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपको भरवाना पड़ता है। क्योंकि जब ज़ाहिर बात है सारा दिन उसी पे बनाना होता है, नाश्ता दोपहर का कुछ भी खर्च करना होता है बच्चों के लिए, या रात की चाय बनानी होती है, तो वो सब सिलेंडर पे ही बनती है। तो फिलहाल यहाँ मैं बना रही थी पराठे, और पराठों के साथ मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पराठे बन रहे हैं, और ज़बरदस्त से और मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे, क्योंकि फुल सेके हुए मज़ेदार से। और ये जो मैं आज बना रही हूँ पराठों के साथ, तो ये कौन कौन खाना पसंद करता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ मैं बना रही थी हलवा सूजी का, और क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया था तो मियाँ जी को पसंद आया। तो मियाँ जी कहने लगे कि भाई आज पराठे के साथ हम हलवा ही खाएंगे। और खाने का वैसे तो कुछ मूड हो नहीं रहा था, और कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। तो बस अचानक जहन में यही आया कि आज हलवा पराठा बनाते हैं। और जितनी मैंने सूजी ली है उतनी ही मैंने चीनी ली है, और उसके हिसाब से मैंने ऑयल नहीं डालडा घी लिया था। और उसके अलावा फिर मैंने जितनी सूजी थी तो उसका 3 गुना मैंने पानी लिया था, और इसको फिर मैंने मतलब कि पकाया। और स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी, क्योंकि मेरी वीडियो माशाल्लाह माशाल्लाह 20 मिनट की हो गई थी। तो मुझे इसको कम करना था, तो इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। बाकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, तो ये मेरी हर बहन को भाई को आता होगा, क्योंकि आजकल भाई भी बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, तो इस वजह से। तो फिलहाल बस आज की मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही थी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है कलर चेंज करने के लिए, ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ जर्दे का। आपकी चॉइस है कि आप वो येलो कलर भी डाल सकते हैं, आप ज़ाफ़रानी कलर भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फ़िलहाल मुझे अच्छा लगा था ये फूड कलर, तो फिर मैंने ये कलर डाला था, ऐड किया था इसके अंदर। और यहाँ मेरा हलवा भी तकरीबन पकने को तैयार था। और जो मैं घी होता है मैं नॉर्मल इसमें डालती हूँ। जब घर के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं नॉर्मल इसमें ऐड करती हूँ घी। और जब किसी के मतलब कि दावत हो या कोई किसी के लिए ख़ास बनाना हो, तो तब मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी पहली बार ये चने की दाल, और ये एक दिन पहले की ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा चले ये भी नहीं नेक लगा लेते हैं, वरना बच के जाएगी। क्योंकि ये बच्चे कभी खाई नहीं है बच्चों ने इस तरीके की दाल, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ही बनाई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो ये बन के माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ अब हम खाना खाने बैठ गए थे, और मियाँ जी भी, मैं भी और बच्चे भी। तो बस दाल बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसके अंदर अगर अब आप बस, और अगर आपको किसी को ये रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पराठे भी मेरे बन चुके थे।
और मज़ेदार से हमने खाना खा के फ़ारिग हो चुके थे, तो यहाँ बच्चों का मूड किया कि हमें चिप्स खानी है, क्योंकि बाहर से चिप्स बहुत महंगी भी पड़ती है और थोड़ी भी आती है। तो यहाँ फिर हमने आलू मंगा लिए थे। आलू मंगाने के बाद बस चिप्स बना लिए थे जल्दी जल्दी से, ताकि गैस ना चला जाए। वैसे तो गैस गया हुआ था, तो हम सिलेंडर पे बना रहे थे। तो फिलहाल बस यही था, क्योंकि जिस टाइम हमने काटने शुरू किए थे तो गैस आ रहा था, और जब काटते-काटते टाइम लगा तो काटने के बाद पता चला कि गैस चला गया है। तो ये थी हमारी कमबख्ती, क्योंकि हम कुछ उस बनाने का सोचते हैं तो वो भी बनाते-बनाते रह जाते हैं। और गाइस, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज मैं आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ सोनिया गोपाल और सितारा यासीन के सारे राज, और क्या-क्या ड्रामा यूट्यूब पे हो रहा है वो सब मैं आप लोगों के साथ खोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और कौन किसके साथ गेम खेल रहा है, या कौन ये हकीकत है, या यूट्यूब पे ड्रामा है, तो ये सब आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है होने वाली है। और यहाँ चिप्स भी हमारी क्रिस्पी सी बिल्कुल मज़ेदार सी बन चुकी है। ये देखें कलर कितना ज़बरदस्त आया है, और आलू भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास गल चुके हैं, मज़ेदार से, यम्मी यम्मी से। और कभी-कभी दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को, जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो बस आज बच्चों के साथ ही मैं हमेशा खाती हूँ, वरना कभी मैं अपने पैसों से बाज़ार से भी नहीं मंगा के खाती। बस बच्चे के साथ अगर बैठना होता है, तो मैं कोई भी चीज़ वग़ैरह होती है तो मैं हमेशा बच्चों के साथ ही खाती हूँ, वरना मैं अलग से नहीं परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ बस हम अंदर आ गए थे, और हमने चाट मसाला इस पे ऐड किया, नमक ऐड किया, और इसको बारीक हुई हुई है कपड़े, और ये आप देख रहे हैं। तो ये किस तरीके के सिले हुए हैं और कैसे हैं, और ये क्या स्टेप है और इसकी डिज़ाइनिंग क्या है, तो वह इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो पे देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अभी मैं ये सी के फ़ारिग हुई हूँ, और ये आप देख सकते हैं हाल कमरे का, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मुझे सफाई करनी है। और दूसरा ये है कि इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। बाकी फुल जो इसकी डिटेल्स है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग आजकल की सर्दियों के हिसाब से, और मतलब जो आजकल वेदर चल रहा है उस हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, स्टफ़ है, सब कुछ है। तो फुल डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप लोगों को लाजमी करना है, क्योंकि उसमें सर्दियों के हवाले से बच्चियों के लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो स्कूल गोइंग है और कॉलेज गोइंग है उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, और बहुत ही लेटेस्ट सी डिज़ाइनिंग है। इसका स्क्रीनशॉट्स भी मैं जो जो कि मैंने देख के ये बनाया है वो भी मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किसको देख के मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, हू बहू सेम टू सेम। तो बस थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि एक जैसे हैं ये सूट्स, और तो उस हिसाब से फिर मैंने इनको थोड़ी-थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। वैसे तो ये इक्वल ही चाहिए थे, पर मैंने थोड़ी-थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। तो बस आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में देखना है कि कौन-कौन सी डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये बताया है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ड्रेस के ऊपर आएगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग होगी, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग होगी। और सर्दी भाई शक्कर में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत आज ऐसा जिस्म और हाथ है ना, ये सुन्न हो रहे हैं बिल्कुल, ये ना बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं। और ये देखें मेरा हाथ कितना ग्लो कर रहा है, और जबकि अभी मेरे हाथों पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, पर बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये देखें, ये मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते नोट किया है। तो ऐसा लग रहा है हाइलाइटर वगैरह इसमें लगा हुआ है, पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। सर्दी की वजह से बस ये सुन्न हो रहा है। ये देखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि सर्दी की वजह से ये सुन्न हो रहे हैं हाथ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। धूप भी निकली थी, पर उसके निकलने ना निकलने का कोई फ़ायदा नहीं था और कुछ नहीं था। तो इस वजह से वो धूप का, वैसे तो अभी तक मैंने लुत्फ़ लिया नहीं है, पर इंशाल्लाह अब देखो मैं एक आध दिन में छत पे जाऊंगी और फिर धूप लूँगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी मुझे ये कहना था, आगे मज़ीद और वीडियो को बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो देखते हैं आगे।
अच्छा जी, तो गाइज ये थी मेरी आज की सारा दिन की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी सारा दिन की रूटीन शेयर की है। तो अब बारी आती है सोनिया गोपाल और जो कि इनकी फैमिली के अंदर चल रहा है सब कुछ। तो अब सितारा यासीन और सलमा यासीन के बाद अब एक और नया ड्रामा है जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सोनिया गोपाल और शहजाद और सुमेरा में हो गई है लड़ाई, जिसकी वजह से सोनिया गोपाल ने अपना घर छोड़ दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। तो ये सुमेरा की लड़ाई की वजह से है, या सुमेरा ने घर में आके फसाद फैला दिया है, या फिर शहजाद ने सुमेरा का साथ दिया है, किसका साथ दिया है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई किसने क्यों ये गोपाल सोनिया ने अपना घर छोड़ा और सुमेरा इनको नाश्ता बना के क्यों नहीं देती है, ये क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा ये सलमा यासीन सितारा यासीन की तरह खिचड़ी पकी हुई है यूट्यूब के ऊपर। और क्योंकि इसमें इनके सारे बहन भाई आपस में इन्वॉल्व हो गए हैं, और जैसे कि सितारा यासीन सलमा यासीन की पूरी फैमिली निकल कर आ रही थी वीडियोस के लिए, और कभी कहीं से कोई पॉइंट निकल कर आ रहा है, तो कभी कहीं से नैना की तरफ से आ रहा है, तो कहीं कहीं से आ रहा है। तो वही सीन यहाँ हो रहा है। अब ये सब एक ड्रामा है या फिर कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, कि ड्रामा है या प्लानिंग है या फिर वाकई में ही कुछ है। पर अगर देखा जाए तो सोनिया गोपाल खुशी खुशी घर भी जा रहे हैं, और अमी सुमेरा शहजाद से हंसी मजाक भी हो रहा है, उनसे सलाम दुआ भी हो रही है, प्यार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई ये कहाँ की लड़ाई झगड़ा है या कुछ है। और सुमेरा शहजाद घर छोड़ के भी चले गए थे। तो ये काफी मतलब दिनों से ये सब कुछ चल रहा था, और पूरे यूट्यूब पे ये फैली हुई थी बातें कि सोनिया गोपाल अपना घर छोड़ के चली गई हैं, और मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। तो अब सोनिया गोपाल यानी गोपाल ने क्लियर करी है के बाद कि भाई ये सब हम आपस में ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, और आपस में ही ऐसी बातें निकल रही थी। तो और घर तो गोपाल को शिफ्ट करना ही था, आज नहीं तो कल करना था, पर घर तो गोपाल को शिफ्ट करना ही था। और क्योंकि अब जब कहते हैं ना कि वैसे तो उन्होंने अपनी यानी कि बच्चे वगैरह जो भी थे इसी उसमें मतलब कि खुद भी इसी माहौल में उन्होंने परवरिश करी है। पर क्या कहते हैं कि जब इंसान को अल्लाह पाक तरक्की देता है, कामयाबी देता है, और जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तो ज़ाहिर बात है रहन सहन का अंदाज बदल जाता है। और हर कोई चाहता है, माँ बाप जब की बात आती है माँ बाप की, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश की जाए, उनको अच्छा माहौल दिया जाए, उनकी अच्छी देखभाल की जाए। तो यही सोच के सोनिया गोपाल गए हैं अलग, और हो गए हैं अलग, और अपने अलग घर में शिफ्ट है कि भाई हमारा घर, हमारे बच्चे हमारे ही माहौल में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, बाहर का आना जाना कम होगा, अपनी पढ़ाई पे रुझान होगा। और इस वजह से बस सोनिया गोपाल ने अलग घर शिफ्ट किया है। बाकी शहजाद का भी यही कहना था कि भाई भाभी को जाना ही था, तो वो आज नहीं कल नहीं तो परसों उनको जाना ही था, तो उनका माइंड था। और बाकी रही सुमेरा की बात, तो सुमेरा को बस अपनी बात रखनी होती है। और वैसे शहजाद भी काफ़ी अच्छे तरीके से सोनिया गोपाल से मतलब कि अटैच था, और पूरी फैमिली एक दूसरे से अटैच थी। बस इन लोगों ने भी वही सितारा यासीन सलमा यासीन वाला सारा खेल खेला। तो अब गोपाल ने बिल्कुल क्लियर कर दी है बात कि भाई हम में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था या कुछ नहीं था, बस हम लोग ऐसे ही वीडियो बना रहे थे, और भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या कहते हैं, हमारा आना जाना है, हमें अपने बच्चों के खातिर हमें घर अलग लेना पड़ा, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थी इनकी सारी स्टोरी, जो कि ये सोनिया गोपाल और सितारा यासीन का जो एक मतलब चल रहा था प्लानिंग, या कुछ भी आप कह सकते हैं। सलमा यासीन की भी अब वो एकदम इतनी उठी थी यूट्यूब के ऊपर, और फिर अब बैठ गई है, और फिर कभी ना कहीं जब उनको दिखता है कि हमारी अब मतलब पब्लिसिटी कम हो रही है, फिर कोई ना कोई टॉपिक निकल कर आ जाता है। और गोपाल ने तो अपनी बात क्लियर कर दी है कि भाई हमारा ऐसा कोई इशू नहीं था। और अगर सुमेरा ने नाश्ते के ऊपर बात उठाई थी कि भाई जैसे कि सोनिया गोपाल ने कहा था कि भाई अपना हमारा नाश्ता नहीं बनाती है, तो सोनिया का भी और सुमेरा का भी यही था
कि भाभी काम नहीं करती हैं। तो सोनिया का यही कहना था कि भाई मुझे कोई पाबंदी नहीं है, मुझ पर कोई सख्ती नहीं है, मेरे अगर कोई मेहमान आते हैं या कुछ आते हैं तो मैं अपना बाहर से मंगा लेती हूँ, मैं किसी पे जोर नहीं देती हूँ। अगर मुझे खुद करना होता है तो मैं खुद कर लेती हूँ, नहीं होता तो मेरे मेहमान जो भी आते हैं मैं उनको होटल पे ले जाती हूँ और मैं वहाँ अपना होटल पे ले जाके अपने मेहमानों को खिला देती हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और रही बात घर में, अगर आपकी मर्जी आप काम करो, नहीं करना नहीं करो, तो सुमेरा को ये लगता है कि घर की ज़्यादातर खाने पकाने की जिम्मेदारी सुमेरा के ऊपर आ गई है। तो इस बात पे सुमेरा का कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो खैर वो उनकी अपनी फैमिली का मैटर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। फिलहाल मेरा मुद्दा ये था कि ये एक ड्रामा है या फिर एक हकीकत है जिसमें हर कोई मतलब सारे बहन भाई आपस में अटैचमेंट थे और इस तरीके से वीडियो बन रही थी। तो बस ये था कि उन्होंने, गोपाल भाई ने खुद कह दिया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये सारा एक मजाक था और ऐसे ही फनी मजाक था और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था और मतलब कि कोई ऐसा इशू नहीं था। तो मैं उनकी किसी के बारे में नहीं कह रही हूँ कि भाई वो सही थे या वो गलत थे, पर मैं एक पॉइंट रख रही हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी दिन से उनकी वीडियो देख रही थी। तो मैंने यही सोच रही थी कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, बनाऊं या नहीं बनाऊं। पर आज जब गोपाल ने खुद अपनी वीडियो में कहा है, जब अपने घर बर्तन वगैरह लेने गए, कि भाई ऐसा कोई नहीं, हमारा सिर्फ एक फैमिली है, ये मजाक था, तो हम लोग वो कर रहे थे कि एक पॉइंट मिला था तो हमने कहा चलो जब इस पे वीडियो बन रही है तो हम बना लेते हैं, तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो तब जाके मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखी है, अपनी बात रखी है कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी जिन्होंने उनकी वीडियो देखी होगी तो उनको भी ज़्यादा पता होगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।